हेलो एवरीवन। गुरु नानक देव जी हमारे सिखों के पहले गुरु थे जिन्होंने सिखिज़्म की नींव रखी थी और उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी गुरु का लंगर नाम की। लंगर एक ऐसी टर्म है सिख रिलीजन में जिसका मीनिंग होता है कि किचन जो है वो सबके लिए खुली है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, कि कोई भेदभाव नहीं होता है, जो जब भी चाहे वो तब आके वहाँ पे खाना खा सकता है। तो ये प्रथा उन्होंने शुरू की थी और उन्होंने औरतों को एक इक्वल दर्जा दिया मर्दों के मुकाबले। और उन्होंने मुग़ल एम्परर जो ये बाबर उस टाइम पे राज कर रहा था इंडिया में, उस टाइम पे वो गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था। और उनका जो जन्म है वो 1469 में हुआ था, जो आजकल तलवंडी अभी जो है वो आजकल ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। ठीक है, उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम मेहता कालू जी था। उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था बीबी सुलखनी। ठीक है, और उनके दो बेटे थे श्रीचंद और लक्ष्मीदास। पेपर में हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो वो हमें पता लग गया कि वो गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी और वो सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, और उन्होंने अगले जो गुरु अनाउंस किए थे वो थे गुरु अंगद देव जी। ठीक है, जो कि उनका नाम था भाई लहना, और वो करतारपुर में ज्योति जोत समा गए थे 1539 ईस्वी को। अब हम आते हैं सेकंड गुरु जी पे। उनका नाम था गुरु अंगद देव जी, जो कि 1539 से लेके 1552 तक उनका जीवन काल रहा। वो हमारे सिखों के दूसरे गुरु थे और उन्होंने गुरमुखी लैंग्वेज की इन्वेंशन की थी। ठीक है, एंड उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी थी। And he was popularized and expanded the institution of Guru का लंगर which was started by गुरु नानक देव जी। यानी उसको फेमस किसने किया था? वो फेमस किया था गुरु अंगद देव जी ने, लेकिन शुरू उन्होंने किसने किया था? वो गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो गुरुओं के सेकंड गुरु थे और उन्होंने गुरमुखी की स्क्रिप्ट को फेमस किया था, बेसिकली इन्वेंट किया था। और गुरु का लंगर जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया था, जो कि स्टार्ट किया था गुरु नानक देव जी ने। अब हम आते हैं उनके काम पे। गुरु अंगद देव जी का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था सराई नागा नाम के शहर में, जो कि मुक्तसर में है। और उनकी माता जी का नाम था दाहिया कौर और पिताजी का नाम था भाई फेरू। उनकी पत्नी का नाम था भाई बीबी खीवी और उनके दो बेटे थे दातू अते दासू, और उनकी एक सुपुत्री भी थी जिसका नाम था अमरो। अब उनको गुरगद्दी जो मिली थी वो 1539 में मिली थी और उन्होंने गुरमुखी लिपि की इन्वेंशन की थी, ये हमने पढ़ ही लिया था। और उन्होंने कौन कौन सी परंपराएं शुरू की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने मल्ला खड़ा नाम की एक परंपरा शुरू की थी और उनकी जो रचनाएं थी वो थी भाई बाले वाली जन्म साखी, जो कि गुरु नानक देव जी की जीवनी के ऊपर आधारित है। उन्होंने जो शहर स्थापित किए वो थे खडूर साहिब, जो कि आजकल तरन तारण में है। और वो किसके राज के दौरान उनका जो जन्म हुआ था वो था हुमायूं अते शेर शाह सूरी। और उनके जो उत्तराधिकारी थे यानी कि जो नेक्स्ट गुरु साहिबान थे वो थे अमरदास जी, और वो ज्योति जोत समा गए थे 1552 ईस्वी में। नाउ थर्ड गुरु जी, गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी इंट्रोड्यूस्ड अनंत कारज मैरिज सेरेमनी फॉर द सिक्स रिप्लेसिंग द हिंदू फॉर्म। उन्होंने शादियों के लिए एक नई परंपरा शुरू की जो कि अनंत कारज बोला जाता था, जिसको अनंत कारज में मतलब ये था कि बिना किसी पैसे के लड़की का कन्यादान जो है वो किया जाएगा, उसको हम अनंत कारज कहते थे। और उन्होंने कुछ प्रथाएं शुरू करी जैसे कि मंजी एंड पीरी सिस्टम। सिखिज़्म को बेसिकली फैलाने के लिए, लोगों में जागरूकता देने के लिए कि वो जागरूक हों सिख धर्म को लेके, इसलिए उन्होंने ये प्रथाएं शुरू की थी। और उन्होंने गुरु का लंगर को स्ट्रेंथ दी थी उस ट्रेडिशन को, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा था कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें। और उन्होंने कुछ हिंदू धर्म की प्रथाएं जो थी उनको भी बंद किया था, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा एंड पर्दा सिस्टम। एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। तो हमने ये देख लिया जो फर्स्ट गुरु नानक देव जी थे वो बाबर के टाइम पे थे। दूसरे जो गुरु साहिबान थे हमारे उस टाइम पे हुमायूं का इंडिया में रूल था। और थर्ड टाइम पे
गुरु अमरदास साहिब जी जब हमारे थे गुरु साहिबान, उस टाइम पे अकबर का इंडिया पे रूल था। नेक्स्ट है हमारे उनका जन्म जो है वो 1479 में हुआ था, जो कि बासर के नाम की एक जगह पे, जो कि आजकल अमृतसर में है। उनकी माता का नाम भगत कौर था, पिताजी का नाम तेज पानजी था, पत्नी उनकी मनसा देवी थे। उनके सपुत्र का नाम मोहिनी अते मोहन और सपुत्री उनकी थी दानी अते पानी। ठीक है। उन्होंने एक प्रथा जो हमने कल भी पढ़ी है, उन्होंने प्रथा शुरू की थी मंजी प्रथा। रचनावा उनकी है आनंद साहिब। उन्होंने कौन सा शहर बसाया? गोइंदवाल साहिब। और गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब जो है वो बसाया था, जो कि ये गोइंदवाल आजकल तारण में है। निर्माण उन्होंने किया था बाउली साहिब का, और संगत तो पहला पंगत ये उन्होंने प्रचार किया था। बाकी हमने पढ़ ही लिया है। जो नेक्स्ट गुरु साहिबान जी हैं वो हैं हमारे गुरु रामदास जी, और वो ज्योति ज्योत समा गए थे गोइंदवाल में 1574 ईस्वी में। ठीक है। हमारे चौथे गुरु साहिबान थे गुरु रामदास जी। उन्होंने अमृतसर शहर जो है वो बसाया था, और उन्होंने ही गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया था, यानी कि नींव हम बेसिकली कह सकते हैं कि उन्होंने रखवाई थी। और उन्होंने मुस्लिम सूफ़ी को जो है रिक्वेस्ट की थी मियाँ मीर जी को कि वो उसकी नींव रखें। ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़ी एक स्टोरी भी है। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 में चूना नाम के एक शहर में हुआ था, जो कि अब लाहौर में है। और उनकी माताजी का नाम दया कौर था, पिताजी का नाम हरिदास था। उनकी पत्नी बीबी पानी थी, जो कि हमने देखा कि पिछले गुरु साहिबान जी की बेटी थी। ठीक है। और उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी मसंद प्रथा, और उनके जो आगे नेक्स्ट गुरु आने वाले थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी, और उन्होंने एक शहर बसाया था अमृतसर, ये हमने पढ़ ही लिया। और उनकी रचनाएं कौन सी थी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 30 अलग अलग उन्होंने राग लिखे थे। 638 उन्होंने मंत्र लावा अते कोड़ियाँ उन्होंने जो है वो रचनाएं की थी। ठीक है। और वो ज्योति ज्योत समा गए थे गोइंदवाल में। हमारे नेक्स्ट गुरु साहिबान जी थे गुरु अर्जुन देव जी, जिन्होंने कि आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था, और उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब जी की, जो कि गोल्डन टेम्पल कहलाया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था। और ये हमने देख लिया था कि शुरू किसने करवाई थी? अमरदास जी ने। ठीक है। और वो उन्होंने जो शहर बसाया था वो था तरन तारण साहिब। ठीक है। अभी हमने देखा इन्होंने गोइंदवाल साहिब जी का निर्माण करवाया था, और खडूर साहिब जी दूसरे गुरु साहिबान जी ने करवाया था। ठीक है। और वो हमारे सिखिज़्म में बहुत बड़े ग्रेट मार्टियर रह चुके हैं सिख हिस्ट्री में। और वो जहांगीर के शासनकाल के दौरान गुरु अर्जुन देव जी का सिखिज़्म में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, इसीलिए उनको शहीदां दे सरताज के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 1563 ईस्वी में गोइंदवाल नाम के शहर में हुआ था। उनकी माता और पिताजी थे बीबी पानी उनकी माताजी थी, पिताजी उनके गुरु रामदास जी थे, पत्नी उनकी माता गंगा देवी जी, उनके बेटे का नाम था हरगोविंद जी। उन्होंने जो जो शहर बसाए थे वो हमने अभी देख लिया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी हरमंदिर साहिब जी की। ठीक है। उनकी रचनाएं थी आदि ग्रंथ और सुखमनी साहिब। उन्होंने जो शहर बसाया वो तरन तारण था, जो कि अब करतारपुर में है। ठीक है। और उन्होंने एक गांव का निर्माण करवाया था जिसका नाम था रुहेला पिंड, और बाद में उसका नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पे रखा था हर गोविंदपुर। ठीक है। और उन्होंने सिखों के वो पहले गुरु थे जो कि शहीद हुए थे। ठीक है। मतलब कि शहीदी पाउन वाले वो पहले सिख गुरु साहिबान जी थे। इसी के साथ हमारे गुरु अर्जुन देव जी तक हमने कर लिया है आज। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।